हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ द ट्यूशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद हम कल स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लेक्चर नंबर दूसरा देखने वाले हैं। हम उसके आगे कहानी को देखने वाले हैं। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, हम आज इसको समझने वाले हैं। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे भाइयों पिछला वीडियो न देखे हों वो जाकर के देख लीजिए। हमारे प्ले लिस्ट में रखा है, आप लोग जा कर के हमारी प्ले लिस्ट में देख लीजिए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि हम इस कहानी से कंटेक्ट हो सकें, ताकि ये हमारा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए हम कोई मूवी देख रहे हैं। यदि हम उस मूवी में बीच में आएँ और मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो वो मूवी या सीरियल या एपिसोड कुछ भी हो तो वो हमें अच्छे तरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 5-10 मिनट के बाद वो हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि हम वही शुरू से देखना स्टार्ट करें, एक कतार से चलें, तो हमें एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो यही बात है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारा वीडियो पिछला देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो जो लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हों वो जाकर के देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे कैसे हुआ, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको एक एक कहानी को देखने वाले हैं। तो हम चलिए देखते हैं कैसे कैसे इस कहानी को। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में यूरोप ऐसा नहीं था जैसा कि आज के समय में। 19वीं सदी में यूरोप ऐसा नहीं है जैसे कि ऐसा आज नहीं है जैसे पहले था। पहले के समय में क्या था यूरोप में? 19वीं सदी के मध्य में यूरोप ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। उस समय अलग अलग वंश के राजा राज करते थे। और जब वो लोग राज करते थे तो वहाँ पर अपना ही हुकूमत चलाते थे। अलग अलग वंश के राजा क्या करते थे? राज करते थे। वहाँ पर यूरोप में जितने भी देश थे वहाँ पर 19वीं सदी के मध्य में अलग अलग वंश के राजा अपने राजपाट को संभालते थे। उसके बाद यूरोप में एक देश पड़ता है जिसे कहते हैं फ्रांस। यूरोप में एक देश पड़ता है जिसे कहते हैं फ्रांस। फ्रांस से एक चिंगारी उठती है। फ्रांस से एक चिंगारी उठती है, वो भी 1789 ईस्वी में एक चिंगारी उठती है जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यहाँ की जनता को, फ्रांस की जनता को समझ में आ गई थी कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। वहाँ पर राष्ट्रवाद का जब मतलब सीधा सीधा फ्रांस के लोग समझ गए तो राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला दिए गए। जब लोकतंत्र ला दिए ये लोग, तब उसके बाद जब फ्रांस की जनता लोकतंत्र ला दिए, तब उसके बाद 100 वर्षों तक ये पूरे यूरोप में बात फैली कि राष्ट्रवाद उसे नहीं कहते हैं जो अपने राजा से प्रेम करे, बल्कि राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करे। तो 19वीं सदी तक ये पूरी बात यूरोप में फैल गई और यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। यही हमारी पूरी यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी था। अब हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कैसे देखना, देखिए 19वीं सदी के मध्य में यूरोप ऐसा नहीं है जैसा कि आज है। उस समय अलग अलग वंश के राजा राज करते थे। उसके बाद जब ये राज करते थे तो ये अपनी ही मनमानी करते थे। तो वहाँ पर यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस से एक चिंगारी उठती है 1789 ईस्वी में एक चिंगारी उठती है जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यहाँ की मतलब कि यूरोप के लोगों को ये समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। जब ये लोग को समझ में आ गया राष्ट्रवाद का मतलब, तब ये लोग राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला दिए और 100 वर्षों तक ये बात पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं पूरी फैल गई और वहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब अब पूरे देश को, यूरोप में जितने भी देश हैं सब लोगों का राष्ट्रवाद का मतलब पता चल गया और राजतंत्र को बिल्कुल खत्म करके लोकतंत्र ला दिए। यही थी हमारी यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरी कहानी। पॉइंट टू पॉइंट लिखवाने वाले हैं हम। इसको देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। सब लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको हम देखते हैं कैसे कैसे लिखा जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में
सदी के मध्य में 19वीं सदी के मध्य 19वीं सदी के मध्य में यूरोप ऐसा नहीं था, यूरोप ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था जैसा कि आज है, जैसा कि आज है। उस समय अलग अलग वंश के राजा, अलग अलग वंश के राजा राज्य करते थे। अलग अलग वंश के राजा क्या करते थे? राज्य करते थे। अलग अलग वंश के राजा राज्य करते थे। अलग अलग वंश के राजा राज्य करते थे। यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है। यूरोप के अंदर एक देश है जिसे कहते हैं फ्रांस। यूरोप के अंदर एक देश है। यूरोप के अंदर एक देश है। यूरोप के अंदर एक देश है। यूरोप के अंदर एक देश है जिसे फ्रांस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फ्रांस कहते हैं। जिसे फ्रांस एक मिनट जिसे फ्रांस कहते हैं। यहाँ से एक चिंगारी उड़ती है। फ्रांस से एक चिंगारी उड़ती है 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में एक जिसे फ्रांस कहते हैं, यहाँ से एक चिंगारी उड़ती है। फ्रांस से हम लिख देते हैं यहाँ से या फ्रांस से एक चिंगारी उड़ती है। फ्रांस से एक चिंगारी उड़ती है। चिंगारी उठती है। एक चिंगारी यहाँ पर से लिख देते हैं। फ्रांस से एक चिंगारी उठती है जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। 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 फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। यह क्रांति कहते हैं। यह क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। यह क्रांति 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी एक मिनट 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति थी। उसके बाद यहाँ पर फ्रांस की जनता समझ गई थी राष्ट्रवाद का मतलब। उसके बाद राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देती है। फ्रांस की जनता राष्ट्रवाद का मतलब फ्रांस की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई थी। हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये धीरे धीरे टॉपिक अब धीरे धीरे बड़े होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे वैसे वैसे टॉपिक बड़े होते चले जाएंगे। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हमको और लिखना है।
तो इतनी बड़ी कहानी को कौन रटेगा? लेकिन कहानी रटी नहीं जाती है। आप लोग भी कई बार मूवी देखे होंगे, एपिसोड यानी सीरियल देखे होंगे, तो क्या उसको रटते हैं? नहीं रटते हैं। कोई पूछता है तो उसके बारे में बता देते हैं। इसी को भी हम उसी मूवी या उसी एपिसोड, उसी सीरियल के नज़रिए से देखेंगे, कहानी को याद रखेंगे और जो मन में मतलब कहानी को ध्यान में रखते हुए लिख देंगे। हम जो आप लोगों को बताए हैं बस वही लिखे हैं, अभी और लिखना बाकी है। अभी राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र लाते हैं और 100 वर्षों के बाद ये यूरोप में जितने भी देश है वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, यानी राजतंत्र को सीधा सीधा यहाँ पर खत्म करके लोकतंत्र ला देते हैं। तो अब हम आराम से एक बार देख लेते हैं। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप ऐसा नहीं था जैसा कि आज है, जैसा कि आज एक मिनट, जैसा कि आज है, जैसा कि आज है, जैसा कि आज है। उस अलग अलग वंश के राजा, एक मिनट, 19वीं सदी के मध्य में यूरोप ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। उस समय यहाँ पर लिख देते हैं आज, जैसा कि आज है। उस समय यहाँ पर एक मिनट, उस समय अलग अलग वंश के राजा, उस समय अलग अलग वंश के राजा राज करते थे। यूरोप के अंदर एक देश है जिसे फ्रांस कहते हैं। फ्रांस से एक चिंगारी उठती है जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। यह क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई थी। यहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए। देखिए, हम पहली बार लिखे थे, कुछ उसमें त्रुटि थी, तो हम रटे उटे नहीं है इसको, ना तो रटेंगे ना तो कुछ। आप लोग को भी रटना नहीं है, हम लोग कहानी के नज़रिए से देखेंगे तो ये हमको रटना नहीं पड़ेगी। जब हम सेंटेंस को यानी कि जब इस वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें सही दिखाएगा, देख लेंगे कहाँ पर गलत है कहाँ पर नहीं। तो हम एक बार फिर से इसको देख लेंगे, उसके बाद आगे कहानी को चलते हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इसको लिखवाते हैं। हम उसके आगे देख चुके थे कि राष्ट्रवाद का मतलब वहाँ की जनता समझ गई थी, फ्रांस की जनता समझ गई थी राष्ट्रवाद का मतलब। उसके आगे लिखवाते हैं, वहाँ की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई थी कि राष्ट्रवाद उसके आगे से लिखना है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। वहाँ की जनता राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई, उसके बाद राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देती है। वहाँ की जनता कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। उसके बाद राजतंत्र को हटा करके राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देती है। लोकतंत्र ला देती है। उसके बाद यह खबर धीरे धीरे 100 वर्षों में धीरे धीरे 100 वर्षों तक, धीरे धीरे 100 वर्षों में हम लिखेंगे, धीरे धीरे 100 वर्षों में यह बात पूरी यूरोप में फैल गई। यह बात पूरी यूरोप में फैल गई। यही हमारी पूरी कहानी थी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पर सीधा तौर पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पर हो गया। यानी कि जब राष्ट्रवाद का मतलब यहाँ सब जनता
यानी यूरोप में जितने भी देश पढ़ते हैं, जब सीधा सीधा राष्ट्रवाद का मतलब समझ गई तो राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देती है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का यही उदय हो जाता है। अब इसके आगे कहानी धीरे धीरे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या लिखे हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। उसके बाद जो लिखवाए थे उसके बाद की कहानी है। उसके बाद राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र ला देती है। उसके बाद यह खबर धीरे धीरे 100 वर्षों में यह बात पूरी यूरोप में फैल गई। अब हम मिलते हैं आप लोगों से एक शानदार वीडियो के साथ। इसके आगे कहानी को अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।